आशुतोष शर्मा, आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथिया पर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्या बेसिक फंडामेंटल है कंप्यूटर के बारे में। इसका कंप्यूटर का जनरेशन भी देख लिया था। तो उसी में एक जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें एक एग्ज़ाम्पल था आपका, उस समय का जो कंप्यूटर था एक एग्ज़ाम्पल था ENIAC। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है ENIAC, ठीक, ENIAC, ठीक। इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये कभी कभी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो ENIAC का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। जो ENIAC होता है ये क्या है? दुनिया का पहला सामान्य प्रयोजन जनरल पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको क्या बताना है? ENIAC ही था, ठीक। इसका अगर इंग्लिश में है तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका नेम हो जाता है। इसका निर्माण या डेवलपमेंट के बारे में इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका जो निर्माण था 1943 और 1946 के बीच में हुआ था। कुछ लोग आपको जो है 1945 भी बताएंगे, कुछ लोग 1946 भी बताएंगे, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन में आएगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, चाहे जो रहे तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको किसने बनाया था? जॉन प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मोचली, ठीक ना। जॉन मोचली, ये दो लोग थे। कौन कौन थे? जॉन प्रेस्पर इकर्ट, जॉन मोचली, ठीक। कौन थे भैया? जॉन प्रेस्पर इकर्ट थे और जॉन मोचली, ये दो लोगों ने जो है इसको बनाया था, ठीक है। और कहाँ बनाया था? यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया में बनाया था, ठीक है, USA में बनाया था, ठीक है। और इसको किस लिए बनाया था? उस समय ये जो टाइम पीरियड है तो आप देख रहे होंगे 1945 का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड चल रहा था, वर्ल्ड वार का। तो उसी समय अमेरिका सेना ने जो है इसको जो है बनाया था ताकि तोपों के जो गोले हैं उनकी गणना की जा सके, इसलिए जो है इस कंप्यूटर का निर्माण उन्होंने किया था, ठीक है। किसने किया था? इकर्ट और जो है मोचली ने किया था, ठीक। अब इसका जो विशेषताएं या फीचर है ये क्या है? ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। और ये कब था? फर्स्ट जनरेशन का है। कब का है ये? फर्स्ट जनरेशन का है। तो इसका मतलब क्या, बड़ा तो होगा ही होगा ये। तो ये चीज़ें हैं इसमें, और ये इतना चीज़ लगे, ये सब काम की चीज़ें नहीं है फिलहाल। इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं क्या है। लिमिटेशन में क्या था? यह बहुत बड़ा था, ठीक ना। इसका जो साइज़ था बहुत बड़ा था, और इसका जो वेट था ये भी क्या था? बहुत भारी था। तो इसको कैरी करने में बहुत दिक्कत होती थी, एक जगह से दूसरी जगह ले आने में। और ये क्या है कि जब भारी और जो है बड़े होने की वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा ये बिजली या फिर लाइट जो है कंज्यूम करती थी, ठीक है। और इसका रख रखाव मेंटेनेंस जो है बहुत कठिन था, ठीक। इसका जो इम्पोर्टेंस था, जब ये कंप्यूटर बना तो उससे क्या चीज़ें निकल कर क्या ये देखते हैं। जो ENIAC कंप्यूटर था इसी ने क्या किया था? कंप्यूटर युग की जो है बेस रखी थी। कंप्यूटर युग की जो है बेस किसने रखा था? ENIAC ने ही रखा था, ठीक है। इस मशीन से ये सिद्ध हुआ कि जो मशीनें हैं वो तेज़, मतलब फास्ट, और जो है कॉम्प्लेक्स गणनाएं कर सकती हैं, ठीक ना। कोई भी आपका जो है इक्वेशन होगा, कोई कॉम्प्लेक्स, कितना भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होगा उसको जो है ये कंप्यूटर करने में सक्षम होते थे और तेज़ी से करते थे, ठीक है भाई। फिर ENIAC के बाद क्या हुआ? आपका IDVAC और UNIVAC जो है और आधुनिक कंप्यूटरों का जो है डेवलपमेंट हुआ। अब आइए देखते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक लाइन ही बताया था फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है? फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज़ है भाई, ठीक। फादर ऑफ कंप्यूटर, इनके बारे में देखना है। जो कंप्यूटर के जनक हैं वो कौन है? तो आपका आंसर आएगा चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है भाई? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चार्ल्स बेबेज क्या थे? एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, ठीक। और इन्वेंटर के तौर पे भी जाना जाता है और साइंटिस्ट के तौर पे भी इनको जाना जाता है, ठीक है। ये थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ? इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर का जो फंडामेंटल या फिर जो बेसिक कंसेप्ट होता है, इन्होंने ही सबसे पहले जो है मतलब बेसिक कंसेप्ट कंप्यूटर का इन्होंने ही जो है पेश किया था। फिर इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है उसको देख लीजिए। 1822 में इन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसका क्या नाम था? डिफरेंस इंजन। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो
चार्ल्स बेबेज से उन्होंने कौन सा चीज़ बनाया था, तो डिफरेंस इंजन, ठीक है ना। क्या बनाया था, डिफरेंस इंजन बनाया था। ये क्या करता था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करता था, ठीक है। जो डिफरेंस इंजन था वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करता था। इसको किसने बनाया था, 1822 में जो है आपके चार्ल्स बेबेज साहब ने बनाया था, ठीक है। चार्ल्स बेबेज साहब ने बनाया था, ठीक है। फिर उन्होंने जो है इसके बाद 1837 में, कब, 1837 में जो है 1837 में जो है एनालिटिकल इंजन भी जो है चार्ल्स बेबेज साहब ने ही बनाया था। एनालिटिकल इंजन जो है 1837 में इन्होंने ही बनाया था, ठीक है, ठीक। और ये जो एनालिटिकल इंजन था ये किस पे बेस्ड था, आपका इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और मेमोरी पे जो है ये बेस्ड था। इन चारों चीज़ों पे जो है ये चीज़ें बेस्ड थी, ठीक है ना, ठीक। और ये जो चीज़ था ऑलमोस्ट जो है मैकेनिकल टाइप में था, ठीक, मैकेनिकल टाइप में था। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक आपका कंप्यूटर था वो ENIAC ही है, ठीक ना। वो कौन सा था, ये वाली चीज़ थी, ENIAC ही थी, ठीक ना, ठीक। तो ये इससे पहले बनी थी, तो ये क्या था, मैकेनिकल बेस था, डिफरेंस इंजन। तो ये पूछा जाता है चार्ल्स बेबेज साहब ने कौन सा जो है कंप्यूटर बनाया था, तो डिफरेंस इंजन भी इन्होंने बताया था जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर आधारित था, और एनालिटिकल इंजन भी इन्होंने बनाया था, 1837 में बनाया था, ठीक। और ये किस पे बेस्ड था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, मेमोरी पे बेस्ड था, ठीक है, ठीक, ये चीज़ है। और जो एनालिटिकल इंजन है इसको जो है मॉडर्न कंप्यूटर का मॉडल माना जाता है। जो आज के कंप्यूटर बन रहे हैं मॉडर्न कंप्यूटर, वो किस पे बेस्ड है भाई, एनालिटिकल इंजन पे ही बेस्ड है। इस वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक। और हाँ, इन्होंने ये बताया था, और इन्होंने ये भी चीज़ बताई थी कि जो मशीनें हैं वो इंसानों की तरह क्या है, ऑटोमेटिकली वर्क कर सकती हैं। क्या, मशीनें जो है इंसानों की तरह ऑटोमेटिकली वर्क कर सकती हैं। इन सब चीज़ों की वजह से ही इनको जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है भाई, ठीक। और यही सब चीज़ें होने के बाद जो है आगे चल के ENIAC, EDVAC और मॉडर्न कंप्यूटर की जो है नींव रखी गई थी, और चीज़ें फिर बनना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अगर बात किया जाए, इन शॉर्ट में बात किया जाए, एक छोटे से उसमें बात किया जाए, तो इनका नाम जो है चार्ल्स बेबेज था। इनको कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। जन्म 26 दिसंबर 1791 में हुआ था। 18 अक्टूबर 1871 को जो है इनका डेथ हो गया था। आविष्कार इन्होंने क्या किया था, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन जो है आपका किस पे बेस था, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता था। ये जो है आपका इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज पे जो है बेस था, एनालिटिकल, ठीक। और ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, UK के थे, ठीक है भाई। और कंप्यूटर डिवाइस के बारे में अब बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, कंप्यूटर डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर डिवाइस को जनरली वैसे तो हम लोग कंप्यूटर डिवाइस को दो तरीके से देखते हैं। एक इनपुट डिवाइस हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, आउटपुट डिवाइस, ठीक। एक इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस। दो डिवाइस के बारे में ही ऐसे हम लोग जानते हैं, लेकिन जनरली अगर बात किया जाए तो हम लोग यहाँ पे 4 डिवाइस के बारे में बात करेंगे। पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा क्या हो गया आपका, स्टोरेज डिवाइस, ठीक ना, स्टोरेज डिवाइस। और चौथा जो डिवाइस है वो चौथा क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक। तो कितने डिवाइस पढ़ना हम लोग को, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक। तो एक एक करके हम लोग जो है पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपका होगा, तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं डिवाइस के बारे में, ठीक ना। डिवाइसेस होते क्या हैं, डिवाइस, ठीक। डिवाइस मतलब क्या है, ऐसे सिस्टम, ऐसे उपकरण डिवाइस कहलाते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होते हैं, और डेटा को इनपुट, प्रोसेस या आउटपुट करने में मदद करते हैं, ठीक है ना, ठीक। और इन्हें जो है मुख्यतः 4 भागों में हम लोग बांटते हैं, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक। जैसे ये देख लीजिए, जैसे ये है, ये क्या है आपका कीबोर्ड है, क्या है, कीबोर्ड है। तो एक तरीके का ये डिवाइस हो गया। ये क्या है आपका, माउस है। ये क्या हो गया आपका, माउस है। तो एक तरीके का ये भी डिवाइस है, ठीक है। और एक डिवाइस ये भी है, एक डिवाइस ये भी है, एक तरीके का जो है डिवाइस ये भी है, और ये भी एक तरीके का क्या है, डिवाइस है आपका, ठीक ना, डिवाइस है। ये आउटपुट डिवाइस के जैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक। और ये क्या है आपका, CPU मतलब प्रोसेसिंग,
ठीक ना। जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर, जो प्रोसेस होगा उसको ये डिवाइस परफॉर्म करता है, ठीक ना। इसको सीपीयू बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेस करने वाली एक डिवाइस ही हो गई। और इसके अंदर भी, इस सीपीयू के अंदर भी कुछ ऐसे डिवाइस लगे होते हैं जो डेटा को क्या करते हैं, जो डेटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। डेटा को क्या करते हैं भाई, स्टोर करते हैं, ठीक है ना। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। तो मेनली हम लोगों को कितने तरीके के डिवाइस पढ़ने हैं, 4, जो यहाँ पे मैंने लिखा था। ये जो मैंने 4 डिवाइस लिखा है, ये इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग, ये 4 तरीके के डिवाइस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है भाई, इसको देख लेते हैं। इनपुट, ठीक है ना। इनपुट, इन का मतलब क्या होता है, अंदर। इन का मतलब क्या हो गया, जनरली आप यही समझते हैं, अंदर, ठीक है ना। ठीक, पुट मतलब क्या हो गया, रखना, ठीक। मतलब जो ये आपका कंप्यूटर है, जो ये आपका कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर कौन सा इन्फॉर्मेशन हमको भेजना है, ठीक ना, कौन सा इन्फॉर्मेशन भेजना है, और वो जो इन्फॉर्मेशन हम इसको भेज रहे हैं, किसके हेल्प से भेज रहे हैं, किसके हेल्प से भेज रहे हैं, उसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस। ऐसे डिवाइस जिसके हेल्प से कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर इंटर करता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं। तो इनपुट डिवाइस यही होता है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, ऐसे डिवाइस जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटर कराया जाता है, उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है, ठीक। इन डिवाइसेस का उपयोग डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, डिवाइस और उसके वर्क, ठीक है। जैसे पहले नंबर पे कीबोर्ड है, ये क्या करता है, टेक्स्ट या कमांड टाइप करने के लिए होता है। माउस पॉइंटर को नियंत्रित करता है, जो पॉइंटर होते हैं। स्कैनर डॉक्यूमेंट या फोटो को डिजिटल रूप में बदलता है, स्कैन करते हैं हम लोग, ठीक। जो प्रिंटर के ऊपर आता है स्कैनर, या मोबाइल में भी आप देखते हैं तो जो स्कैनर रहता है वो चीज़। माइक्रोफोन का मतलब क्या, जिससे आप जैसे बात करते हैं तो नहीं होता होता इस तरीके का चीज़ आपने देखा होगा, माइक्रोफोन, ठीक, जिसको माइक बोलते हैं हम लोग, माइक्रोफोन होता है। ऑडियो इनपुट देने के लिए होता है वो वेब कैमरा। जो कैमरा होता है वो क्या करता है, वीडियो या इमेज को कैप्चर करता है, ये भी क्या है, एक इनपुट आपका डिवाइस ही है। OCR, OMR, MICR, ये विशेष प्रकार के डेटा रीड करने के लिए होते हैं। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक चेक पे आपका लगा होता है, ठीक है ना। और परीक्षा जब आप देते हैं तो परीक्षा सीट पे लगा होता है, जो कोड होता है ना, ऐसे ऐसे करके कोडिंग की रहती है। ये सब जो कोड हैं वो इन्हीं सब से जो है देखे जाते हैं या फिर किए जाते हैं, रीड किए जाते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, मतलब ऐसे इनपुट डिवाइस, टॉप इनपुट डिवाइस जो एग्ज़ाम में आपके जो है फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ठीक, कौन कौन से हैं, कीबोर्ड हो गया आपका। कीबोर्ड क्या है, अब पूछा जाएगा कि इसमें कौन जो है इनपुट डिवाइस है, या फिर पूछ लेगा इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो जो नहीं रहेगा उसको आपको बता देना है। तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस बता ही दिया, स्कैनर ये भी बता दिया, माइक्रोफोन या माइक, वेब कैमरा, जॉयस्टिक क्या होता है, ये गेम या फिर गेम खेलते समय जो कंट्रोलिंग होता है, उसमें जो है डायरेक्शन को कंट्रोल करने में जो है उपयोग किया जाता है जॉयस्टिक का, ये भी क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन जिससे हम लोग लिखते हैं, स्क्रीन पर सीधे ड्रॉ करने के लिए या पॉइंट करने के लिए लाइट पेन का यूज करते हैं। ट्रैक बॉल जो माउस होता है, माउस के जो बीच में रहता है ट्रैक बॉल, वो आपका जो है कर्सर को जो है मूव कराते हैं ट्रैक बॉल को घुमा करके, वो भी क्या आपका इनपुट डिवाइस है आपका। फिर टच स्क्रीन भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उसके स्क्रीन को टच करके हम लोग कमांड देते हैं। बारकोड रीडर ये भी क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। OCR भी क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, और इसका कभी कभी जो है फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है, ऑप्टिकल याद करते चलिए भाई सब कुछ, कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। OMR का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। O का मतलब ऑप्टिकल, R का मतलब रीडर, M का मतलब मार्क हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। C का मतलब यहाँ कैरेक्टर होता है, ठीक है। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, क्या, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ये चीज़ है। और बायोमेट्रिक डिवाइस, जब बायोमेट्रिक आप करते हैं तो वो क्या है आपका, ये भी इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा ये भी आपका है। स्टाइलिस जो पेन होता है उससे हम लोग लिखते हैं, ये भी आपका जो है इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक्स टैबलेट ये भी क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। सेंसर ये भी आपका जो है इनपुट डिवाइस है। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस VRD, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस ये बोलकर कमांड देने के लिए होता है, स्पीच इनपुट, ठीक। अब क्या है,
पैड कंट्रोलर, गेम पैड या कंट्रोलर, ये भी क्या है, गेम्स में इनपुट देने के लिए यूज किया जाता है, तो इनपुट डिवाइस के जैसे ट्रीट किया जाएगा। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, वो ये सब है। एक लिस्ट है मेरे पास, देख लीजिए। कंप्यूटर कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर, MICR, OMR, OCR, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, ये सब तो मैंने बता ही दिया था। ठीक है, फिर अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, आउटपुट डिवाइस। क्या चीज़? आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक, ये देख लेते हैं।